तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन के नए नियम के विरोध में ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर गए हैं। ट्रकों के न चलने से मध्य प्रदेश के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है और इसकी वजह से आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हिट एंड रन के नए कानून में सड़क दुर्घटना से मृत्यु पर 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसको ट्रक ड्राइवरों ने गलत बताया है और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कटनी, सागर, मुरैना, भानुप्रतापपुर, इंदौर और डिंडोरी से ये तस्वीरें हैं। कमोवेश एक जैसे ही हालात इन सभी 6 जगहों पर हैं। पेट्रोल की किल्लत हो रही है क्योंकि पेट्रोल पंपों पर जो ऑयल टैंकर्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर रखी है और नए कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उन पर एक बार फिर से विचार करने की मांग की जा रही है। कटनी में 12 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है और ट्रक ड्राइवरों के इस विरोध प्रदर्शन को बस एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो 10 साल का जो कैद है और जुर्माना लगाया गया है उसको लेकर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल ड्राइवरों ने शुरू कर दी है। जल्द ही इस कानून में बदलाव की मांग की जा रही है। तो भारी भरकम जुर्माने को ये लोग अमानवीय बता रहे हैं। तो बस और ट्रकों के पहिए थम गए हैं। 6 तस्वीरें और सभी जगह लगभग एक जैसे ही हालात हैं। अधिकतर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए हैं, बसें नहीं चल पा रही हैं। चक्का जाम की चेतावनी ड्राइवरों ने दी हुई है और हिट एंड रन में जो नया कानून आया है उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जिसको ये लोग नाकाफी बता रहे हैं, गैर कानूनी भी बता रहे हैं। और इस हड़ताल को ट्रांसपोर्टर्स की जो यूनियंस हैं उनकी तरफ से, बस एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से भी समर्थन मिलता हुआ देखा जा रहा है। कानून की निंदा करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरीके से कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा और 10 साल की सजा नहीं भुगत सकते हैं और ना ही आर्थिक स्थिति ऐसी है कि 7 लाख रुपए का जुर्माना भर सकें। तो नए कानून के विरोध में ट्रकों के पहिए, बसों के पहिए जाम हो गए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, लगातार इस कानून का विरोध हो रहा है, क्या कह रहे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं? किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई हो? देखिए, पहले तो मैं आपको इंदौर के एक पेट्रोल पंप का माहौल दिखा देता हूँ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर को उठाकर ये कहा था कि 1-2 दिन के अंदर डीजल पेट्रोल की किल्लत शहर में हो सकती है और वो नज़ारा जो है ये साफ तौर पर देखकर समझ में आता है कि आज इंदौर के अंदर 95 डीजल पेट्रोल पंप हैं जिनके अंदर 10 पेट्रोल पंपों पर अब तक डीजल खत्म हो चुका है, पेट्रोल खत्म हो चुका है और जिनके पास में डीजल पेट्रोल है उन पर ये कतारें देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये पेट्रोल पंप पर कतारों के अंदर लोग लगे हुए हैं और कई घंटों से पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं। इसके साथ ही इंदौर जिला कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा की है। इसके साथ ही टैंकर चालक जो उनसे चर्चा की है कि उन टैंकरों को जो आवश्यक टैंकर्स हैं, जैसे पेट्रोल पंप के टैंकर्स हैं, क्योंकि शहर के अंदर व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत लगेगी, पुलिस को पेट्रोल डीजल की जरूरत लगेगी, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ टैंकरों को संचालित किया जाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो हड़ताल है वो जारी रखे हुए हैं। डिपो पर जो व्यवस्था है वो जो टैंकर चालक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है जब तक हिट एंड रन कानून वापस नहीं लिया जाएगा जब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए बस स्टैंड की, सरबटे बस स्टैंड की, सरबटे बस स्टैंड पर भी बसों के पहिए थम गए, गाड़ियां रोक दी है ड्राइवरों ने। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इसी साथ हमारे साथ इमरान खान और शब्बीर अहमद हमारे दूर संवाददाता और जुड़ रहे हैं। शब्बीर, आपसे जानना चाहेंगे कैसे हालात हैं इस वक्त? लगातार जो बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, वो विरोध कर रहे हैं कि भाई जुर्माना बहुत ज्यादा है और सजा भी बहुत ज्यादा है। हमारी ना तो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम इतना बड़ा जुर्माना भर सकें और इसको भी तुगलकी बताया जा रहा है जो सजा का प्रावधान है। हाँ बिल्कुल पवन, बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की या फिर राजधानी भोपाल की तो तमाम ड्राइवर और क्लीनर हड़ताल पर है और इस वक्त मैं
राजधानी भोपाल या फिर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दूध संघ की बात की जाए, सांची दूध संघ की जितनी भी गाड़ियां हैं उसके पहिए थमे हुए हैं और ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं होती है तो आने वाले समय में चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, दूध की बात करें, जरूरत की चीजें जो ट्रक के जरिए अलग अलग शहरों में पहुंचती है उसकी किल्लतें हो सकती है। जैसे राजधानी भोपाल में अलग अलग इलाकों में पवन बात की जाए तो यहां पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि दूध की सप्लाई बड़े पैमाने पर सांची की होती है, लेकिन आज ट्रकों के पहिए यहां पर थमे हुए हैं। ड्राइवर यहां पर विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि यह काला कानून है और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर अगर हादसा होता है, किसी भी की मौत होती है और दोषी ड्राइवर ठहराया जाता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना भी हो सकता है और इसी को लेकर इनकी नाराजगी है। और राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अलग अलग जो डिपो है, डिपो से भी पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है, नहीं भर रहे हैं जो ट्रक ड्राइवर है। इसके कारण पेट्रोल पंप पर भी दिक्कतें आ सकती है आम इंसान को, दूसरी तरफ दूध और दूसरी चीजें। इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे इस कानून को लेकर आज आप लोगों सड़कों पर उतरे हुए हैं? किसी तरह ना बोलो ना भाई। नाराजगी ये कि अमित शाह जी के लिए रोड साफ मिलता है, हम दूध गाड़ी वालों के लिए कोई रोड साफ नहीं मिलता है। ठीक है, कल को उनका ड्राइवर है, उनके लिए रोड बत्ती मिली हुई है, उनके लिए रोड साफ मिली हुई है। हमारे लिए, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें पता है कि इस चीज़ की हमें परेशानी है। ठीक है, हम पे कल को कोई भी हो, मुझे इससे दुश्मनी निकालना है, मैं इसके सामने लाके बाइक डाल दूं तो इस पे जुर्माना लगेगा, किसी पे नहीं लगा। इसलिए हमारा इसी चीज का मुद्दा है और किसी चीज का। क्या हड़ताल जारी रहेगी आप लोग? नहीं, हड़ताल तो जारी रहेगी, हड़ताल हम बंद नहीं करेंगे जब तक हड़ताल जारी रहेगी, जब तक ये कानून नहीं हटेगा जब तक हड़ताल चालू रहेगी। बहुत गलत, ये नियम बहुत गलत, ये नियम बहुत गलत है। ना हमारी सरकार से बुराई है, ना हमारी किसी चीज से बुराई है। हमारा मुद्दा कहना है, ना हमारे डेयरी से बुराई है, ना हमारे स्टेट से बुराई, किसी व्यक्ति से हमारी कोई बुराई नहीं है। गाड़ी चलने में कोई हादसा, गाड़ी घोड़े चलने में हादसा होता ही बात है। मुझको कोई ड्राइवर किसी को नहीं मारता है, कोई जान मुझको किसी ड्राइवर कोई। तो आज दूध सप्लाई पूरी तरीके बंद रहेगी? बंद है, बंद। हमारा कहना है कोई भी ड्राइवर किसी चीज को जान गाड़ी में खाली क्रेट रखी है, अभी तक जमा नहीं हुई है हमारी गाड़ी। जाएंगे भैया, सप्लाई नहीं हुआ दूध? नहीं होगा, आज सप्लाई होगा ही नहीं, भूल के भी कभी नहीं होगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक सप्लाई पूरी। अगर 10 साल के लिए चले गए जेल तो हमारे घर वाले क्या करेंगे, हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे? कोई देख सकते हैं पवन सीधे तौर पर काले कानून बता रहे, जो नया कानून बनाया गया उनका कहना है कि 10 साल की जो सजा है वो। ठीक है शब्बीर, वापस लौटेंगे आपके पास। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त कैसे हालात हैं वहां पर? पेट्रोल की किल्लत भी हो रही है कई जगहों पर। चलिए, इमरान से संपर्क नहीं हो पा रहा है, यत्नेश का रुख करते हैं। यत्नेश, कैसा सूरत हाल है जहां पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो है क्षेत्र में जो है पहिए थमे हुए हैं और जो क्षेत्र के वाहन है वो जाम है और स्थिति जो है अब लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो यात्री वाहन थे वो सुबह से बंद है। जो बस ड्राइवर है वो लगातार हड़ताल पर है और उनकी यही मांगे हैं कि जो कानून बनाया गया है वो वापस लिया जाए। आपके साथ कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, बात करिए इनसे, क्या मांगे हैं इनकी? कुछ ड्राइवर मौजूद हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, उनसे बात करें किस तरह की मांगे आपकी, क्या आप मांग कर रहे हैं? तो गृह मंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं, जो काला कानून जो उन्होंने घोषित किया है, हमारे ये हमारे को कि ये काला कानून वापस लिया जाए। जो ड्राइवर को एक्सीडेंट के ऊपर जो 10 साल की सजा है जो सुनाई जो गई है, 7 लाख रुपए जो जुर्माना रखा गया, और उसके बाद में उनका कहना है कि उसको अस्पताल में पहुंचाओ तो सजा होगी, बाकी ड्राइवर जो वहां पर रुकेगा तो उसको पब्लिक मार चलेगी और उसका समाधान कुछ भी नहीं। किस तरह की स्थिति अभी? यात्री बसें आपने बंद कर रखी है, कई यात्री परेशान हो रही है। परेशान तो नहीं रहेंगे यात्री, अगर गाड़ी घोड़े चले जाएंगे कैसे, परेशान तो रहेंगे। आखिर कब तक ये जाम? जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी जब तक जाम रहे। अभी अधिकारियों ने से भी आपने कुछ बातें की? अधिकारी जी बोल रहे हैं कि हम आगे तक बात करेंगे, आप आपको आवेदन दे दो, हम आगे बात करेंगे। और ये आश्वासन दिया है, अब देखते हैं क्या करते हैं। छोटे वाहन संचालक भी किस तरह से जो मांगे आप लोग लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? मांग यही है जो लगाया है सरकार ने, ये करा है, ये वापस ले।
तो बिल्कुल लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। और जहां तक की बात करें तो जो ड्राइवर है उन लोगों ने जो है अब जो है पहिए थाम दिए हैं और उसी का नतीजा यह है कि जो यात्री बसें हैं, यात्री वाहन है, लोडिंग वाहन है, वो सभी इस वक्त बंद है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ अधिकारी तो काला कानून इसको करार दिया जा रहा है। दिनेश, वापस लौटेंगे आपके पास। शब्बीर का वापस रुख करते हैं। शब्बीर, किसान कानूनों के बाद जो खेती के कानून आए थे, कृषि कानून आए थे, उसके बाद से कई ऐसे जो कानून विवादास्पद आते हैं उसको काले कानूनों का नाम दे दिया जाता है। और अभी ये जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है इसको भी काला कानून कहा जा रहा है। लेकिन ज्यादातर तो आमजन ही पिसता है इस विरोध प्रदर्शन में। इसको लेकर क्या कुछ कहना है इन ड्राइवर्स का? देखिए पवन, सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तरफ ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, उनकी मांगे हैं, उनका कहना है कि जो नया कानून बनाया गया है मोटर व्हीकल एक्ट का वो सरासर गलत है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो आम जनता भी इस जो हड़ताल है उसके कारण वो खुलकर ये कह रहे हैं कि भले से ही आम जनता को हमारे काम नहीं कर रहे हो तो उसके कारण दिक्कतें हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि हमारी भी मजबूरी है। अगर किसी भी तरीके के हम दोषी ठहरा दिए जाते हैं तो हमारा पूरा तरीके से जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके हड़ताल के कारण आम जनता भी थोड़ी बहुत परेशान होगी, क्योंकि दूध सप्लाई जनता हमारी सब चीज सब लोग परेशान होंगे इसमें। एक्चुअली क्या है, देखो गाड़ी चला रहे अचानक कोई मानना नहीं चाहता किसी को। पब्लिक क्या होती, बाइक वाले स्टैंड करते करते गाड़ी को नीचे आ गए तो हमें क्या उसमें ब्रेक अचानक कोई नहीं मार सकता। आप भी नहीं मार सकते, आप भी गाड़ी चलाओगे तो आप भी नहीं मार पाओगे भाई। हम अचानक ब्रेक मारने के लिए हम मर गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा क्या? ड्राइवर से हो रहा है, हर काम ड्राइवर से हो रहा है। सरकार लेगा क्या ये बताइए? हर चीज ड्राइवर ही करता है कि नहीं? सामान ले जाना कोई भी आप ड्राइवर 10 साल जेल चलाते पिटते हैं, ड्राइवर को गाड़ी उतार के मारते हैं। पब्लिक की जिम्मेदारी लेगी क्या? आपसे गाड़ी ठोकेगी, पब्लिक उतार के पहले ड्राइवर को मारते हैं। ड्राइवर कहाँ इलाज करवाने ले जाएगा? ड्राइवर ने नाल निकाला कि आप रोक के ड्राइवर को रोक के गाड़ी उसका इलाज उस पर हम जुर्माना आधा वो करेंगे। तब तक जनता मार देगी। अगर हॉस्पिटल ले जाकर ड्राइवर तब तक जनता मार देगी उसको। और ये इन लोगों की अपनी अपनी पीड़ा है। बहरहाल शब्बीर, हेमंत और रत्नीश आप बने रहिए हमारे साथ। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर। बने रहिए हमारे साथ।